कीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर हरि। जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद। तो हम अब राम कथा सुन रहे हैं, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। क्या? निकट भविष्य में बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, रामनवमी। तो कल तक यहाँ पर कथा होगी, परसों से फिर ऑडिटोरियम में कथा शुरू होगी, यहाँ कथा बंद हो जाएगी। तो हम राम कथा सुन रहे हैं, और पिछली बार हमने सुना था श्री राम वनवास में। श्री राम वनवास में है, उन्होंने विराट का वध किया। किसका वध किया? विराट राक्षस का वध किया। उसके बाद सरभंग मुनि के आश्रम में आए, और सरभंग मुनि ने श्री राम के सामने अग्नि प्रज्वलित की, अपना शरीर जला दिया, और दिव्य शरीर से वो चले गए, परम गति उन्होंने प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हम सुनेंगे कथा कि क्या हुआ। सरभंग मुनि के आश्रम में सरभंग मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया, और श्री राम से कहा कि जब तक मैं शरीर ना त्याग दूं और परम धाम ना पहुंच जाऊं, तब तक आप यहाँ पर रहिए। श्री राम की देख रेख में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, अग्नि में शरीर जलाया, और परम धाम चले गए। इसके बाद दंडकारण्य के जितने भी निवासी मुनि थे, दंडकारण्य के जितने निवासी मुनि थे, श्री राम का दर्शन करने के लिए इसी स्थान पर आ गए। इसी स्थान पर आए। कौन सा स्थान था? सरभंग मुनि का आश्रम था। अब सरभंग मुनि तो नहीं रहे, वो तो परम धाम चले गए, लेकिन इनके आश्रम में श्री राम का दर्शन करने के लिए सब आए। माता जी आंखें बंद करिए। अरे कथा सुननी तो आंखें खोल करके कथा सुननी है। आपसे बोल रहा हूँ माता जी, आंखें बंद करके नहीं कथा सुनते। आंखें बंद करके सुनने की विधि नहीं है, आंखें खोल करके सुना। कान खोलो, आंखें खोलो, कान खोलो, ठीक है? आंखें नहीं बंद करना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, सुना आपने? मैं क्या बता रहा? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, इसलिए यहाँ बैठे हैं कि कान बंद करके बैठे रहो। कुछ सुना? क्या सुना? आप बताओ, क्या सुना आप? सरभंग मुनि के आश्रम में जितने ऋषि हैं, सब कहाँ के ऋषि हैं? सब दंडकारण्य के ऋषि। दंडक वन, दंडक, ये जंगल का नाम दंडक है। दंडक वन के निवासी जितने मुनि हैं, किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चे दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, आपकी बहुत जिम्मेदारी है, कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? कोई बच्चे शोर नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो दंडकारण्य में जितने भी मुनि हैं, सब श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो ऋषि हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। दिन रात क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। दिन रात ध्यान करते हैं, है ना? किसका ध्यान करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं, है ना? कोई प्रकाश का ध्यान नहीं करते। आजकल निराकार का ध्यान करने की बातें बताई जाती हैं। ध्यान की विधि वो नहीं है। ध्यान की विधि भगवान के चरणों का ध्यान करना।
ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना जो है असली ध्यान कहलाता है। शून्य का ध्यान करना, निराकार का ध्यान करना, प्रकाश का ध्यान करना, ये कोई ध्यान नहीं है। दंडकारण्य के ऋषि जो है सामान्य लोग नहीं हैं जो ऐसे ध्यान करते हैं जो सस्ता आजकल चल रहा है, सस्ता ध्यान चल रहा है, वो नहीं है ना। तो सब जो है श्री राम का दर्शन करने के लिए आए उस समय, और उन सब मुनियों को देख करके श्री राम सीता लक्ष्मण ने सहसा पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। अब भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मुनियों को देख करके भगवान सिर से जो है जमीन में सिर लगा करके प्रणाम करते हैं, ऋषियों को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान मनुष्य के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं कि जो विरक्त है, तपस्वी हैं और भगवान के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, उनको हम सिर से प्रणाम करें। तो प्रणाम करने से, उनको प्रणाम करने से हमारे दुख दूर होंगे, हमारे कष्ट दूर होंगे। तो भगवान ने जो है सीता, लक्ष्मण और श्री राम तीनों ने सहसा पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। दृष्ट्वा मने समूहम तम जानकी राम लक्ष्मण प्रणेमुः सहसा भूमो माया मानुष रूपिणः। उन मुनीश्वरों ने सर्वांतर्यामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया। अब ऋषि मुनि जानते हैं कि सबके अंतर्यामी तो यही है, भगवान है, साक्षात अंतर्यामी है, लेकिन लोक रीति के अनुसार उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो ऋषि मुनि जो है भगवान की इस भावना को समझ करके उनकी लीला में सहयोग दे रहे हैं। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो सिर जमीन में लगा करके प्रणाम करते हैं, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और भगवान श्री राम का अभिनंदन करते हैं। ये उनकी सेवा है। ऋषि मुनि जानते हैं कि ये भगवान है साक्षात और हम इनके सेवक हैं, दास हैं। लेकिन अगर मालिक अपने दास को प्रणाम करे तो दास का फिर सेवा यही होती कि अपने मालिक को आशीर्वाद दे। ये सेवा है कि नहीं। अगर स्वामी की इच्छा है कि वो दास को प्रणाम करना चाहता है तो दास फिर क्या करता है, स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने स्वामी को आशीर्वाद देता है। तो ऋषि मुनि जानते हैं कि सबके अंतर्यामी ये भगवान है, साक्षात भगवान है। और मनुष्य लीला कर रहे हैं तो भगवान के मनुष्य लीला में वे भी क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, आशीर्वाद, है ना। तो कल्याण हो, ऋषि मुनि जो है आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार भगवान से बोले। भगवान के हाथ में धनुष और बाण है। श्री राम क्या है, धनुर्धारी है, धनुर्बाणधारी हैं श्री राम। तो जितने ऋषि मुनि हैं श्री राम से जो है अब बोलते हैं। आशीर्भिरभिनन्द्याथ है रामम सर्वहृदि स्थितम ऊचो प्रांजलयः सर्वे धनुर्बाण धरम हरिम। अब ऋषि मुनि क्या बोले, सुनो बड़े ध्यान से। ऋषि मुनि भगवान से क्या बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। देखो ऋषि मुनि जानते हैं, सामान्य लोग जो है भगवान के मनुष्य रूप को देख करके मनुष्य ही समझते हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि हैं अपनी तपस्या के बल पर जानते हैं कि साक्षात कौन है, ये साक्षात भगवान है। तो क्या बोले कि आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। आपने अवतार लिया है पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और पृथ्वी का भार क्या है, ये राक्षस लोग जो ऋषि मुनियों की हत्या करते हैं, ये राक्षस लोग जो है क्या करते हैं, यज्ञों को नष्ट करते हैं और ऋषि मुनियों की हत्या करते हैं। तो ये पृथ्वी के भार हैं। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिया है। और हम ये जानते हैं कि आप साक्षात श्री हरि हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। श्री राम को कहते हैं आप साक्षात
श्री हरि हैं और जानकी कौन है? लक्ष्मी है। जानकी लक्ष्मी है और लक्ष्मण जी शेष जी हैं। कौन है? शेष जी, जिनकी सैया में भगवान शयन करते हैं। तो लक्ष्मण जी शेष जी हैं और भरत जी शंख है, आपके हाथ में शंख है, शंख का अवतार हैं। कौन? भरत जी। और चक्र, आपके हाथ में जो चक्र है उसने अवतार लिया है शत्रुघ्न जी के रूप में। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम क्या है? भगवान विष्णु। और लक्ष्मण क्या है? शेष जी। और भरत जी क्या है? शंख। और शत्रुघ्न क्या है? चक्र है। हाँ, इसलिए आप यहाँ सबसे पहले ऋषियों का दुख दूर करें। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके बुलाया है और आप यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारा दुख दूर करिए। सबसे पहले किसका दूर करिए? हमारा दुख दूर करिए, है ना। वो मेर भारा अवताराय जातोसी ब्रह्मणार्थितः जाने मस्त्वाम हरिम लक्ष्मीम जानकीम लक्ष्मणम तथा शेषांसम सख्य चक्रे द्वे भरतम सानुजम तथा अतश्चादो ऋषीणाम तम दुखम भोक्तुम इहार्हसि। हे श्री राम, आइए सीता और लक्ष्मण सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरों के समस्त आश्रमों को देखने के लिए चलिए। ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी। ऋषि लोग बताना नहीं चाहते हैं अपना कष्ट, लेकिन दिखाना चाहते हैं। ऋषियों ने भगवान को अपना कष्ट नहीं बताया, बल्कि क्या कहा कि आप हमारे साथ आइए और जितने मुनियों के आश्रम हैं उनको आप देखेंगे तो आपको हमारे ऊपर बड़ी दया आएगी। भगवान की दया चाहिए ना, भगवान की दया चाहिए। तो भगवान को दया आएगी जब भगवान हमारा दुख देखेंगे। तो हमारा दुख आप देखेंगे तो आपको दया आएगी। हम आपको अपना दुख बताना नहीं चाहते, दिखाना चाहते। उन्होंने कहा, है ना, आगच्छयामो मुनि सेवितानि वनानि सर्वाणि रघुत्तम क्रमात् द्रष्टुम सुमित्रा सुत जानकीभ्याम तदा दयास्मासु दृढ़ा भविष्यति। इस प्रकार हाथ जोड़कर जब ऋषियों ने भगवान राम से प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हैं, तो श्री राम मुनियों के साथ उनके तपोवनों को देखने के लिए चले। श्री राम चले, दिखाओ। श्री राम ने कहा दिखाइए, है ना। तो चले। इति विज्ञापितो रामः कृतांजलि पुटैर्विभु जगाम मुनिभिः सार्धं द्रष्टुम मुनिवनानि सह। वहाँ उन्होंने देखा सब और बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी हैं। ऋषि मुनियों का आश्रम में देखा सब जगह है क्या पड़ी हैं? खोपड़ियाँ। सब जगह खोपड़ियाँ पड़ी हैं। उन्हें देखकर श्री राम ने मुनियों से पूछा, ये क्या है? खोपड़ियाँ पड़ी हैं। ददर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सह अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनम अब्रवीत्। ये हड्डियाँ किन की है? श्री राम ने पूछा, ये सब हड्डियाँ किन की हैं और यहाँ पर कैसे पड़ी हैं? ये हड्डियाँ किन की हैं और यहाँ पर कैसे पड़ी हैं? तब मुनीश्वरों ने कहा, हे राम, ये सब ऋषियों के मस्तक हैं। किन के मस्तक हैं? ऋषियों के मस्तक हैं। अस्थीनि के साम्यतानि किमर्थम पतितानि वै तमोचुर मुनियो राम ऋषीणाम मस्तकानि ही। हे श्री राम, इन्हें राक्षसों ने खा लिया। राक्षसों ने खा लिया और ये राक्षस समाधि में मग्न रहने के कारण भागने में असमर्थ मुनीश्वरों को खाने के लिए मौका देखते हुए जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, जो भाग नहीं सकते। क्यों? समाधि में जो है जब मुनि चले जाते हैं तो वो अवस्था ऐसी होती है कि शरीर का बाहरी ज्ञान रहता नहीं, बिल्कुल शरीर के बाहरी ज्ञान में वो रहते नहीं। तो जो राक्षस लोग हैं वो पकड़ करके उनको खा लेते हैं, कि वो भाग नहीं सकते। समाधि में इतनी मतलब स्थिति वो हो जाती है, शरीर से ऊपर उठ जाते हैं,
जैसे समीक मुनि ध्यान में थे तो परीक्षित महाराज ने जल मांगा, उन्हें पता नहीं चला कि वो समाधि में पहुंच गए थे। तो जल मांगा, पता नहीं चला। तो परीक्षित महाराज ने सोचा शायद ध्यान का दिखावा कर रहे हैं कि पता नहीं चल रहा, दिखा रहे हैं कि इन्हें पता नहीं चल रहा। तो परीक्षा लेने के लिए कि सच्चा ध्यान कर रहे हैं या झूठा ध्यान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया परीक्षा के लिए। अगर मरा हुआ सांप गले में डालेंगे, अगर झूठ में ध्यान है तो भागेंगे, अरे बाप रे, सांप को गले में देख करके भागेंगे। पता चल जाएगा कि ध्यान झूठा है, और ध्यान सच्चा है तो पता नहीं चलेगा। तो उनका ध्यान सच्चा था, उन्हें पता नहीं चला, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया और परीक्षित महाराज चले गए और समीक मुनि को पता ही नहीं चला कि उनके गले में मरा हुआ सांप कुछ नहीं डाला, जो समाधि में चले गए। हाँ, तो परीक्षित महाराज तो इतने से ही बड़े चिंतित हो गए कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, एक महान वैष्णव का अपराध कर दिया है। वो तो चिंतित हो गए। नहीं, राक्षस लोग इतने दुष्ट हैं कि उनको खा जाते हैं, समाधि में हैं बेचारे तो उनको खा जाते हैं राक्षस लोग। इनका कितना बड़ा दोष बनता है, बेचारे समाधि में स्थित हैं, उनको खा जाते हैं। राक्षसैर्भक्षितानि च प्रमत्तानां समाधितः अंतरायं मुनीनां ते पश्यन्तो नोचरन्ति। मुनियों के ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम ने समस्त राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की। श्रुत्वा वाक्यं मुनीनां सा भयदैन्य समन्वितं प्रतिज्ञां करोद रामो वधाया शेष राक्षसां। श्री राम ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, क्या? संपूर्ण राक्षसों का वध कर दूंगा, अशेष राक्षसा, संपूर्ण राक्षसों का वध करूंगा। लेकिन संपूर्ण राक्षसों का वध करूंगा इसका क्या मतलब? पूरी पृथ्वी के राक्षसों का वध करूंगा या उतने स्थान के जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं? पृथ्वी के सभी राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की श्री राम ने, या उतने स्थान के जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उतने स्थान के राक्षसों का वध करना है? क्या तपस्या? हाँ, दंडकारण्य ऋषियों का तपो स्थल है, तपा स्थली है। तो उस स्थान में राक्षसों का वध करें, ये है ना। तो कभी हम लोग सोचते हैं निश्चरहीन करहूँ मही मुझ उठाए प्रणकीन, कि निश्चरहीन पूरी पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। नहीं, निशाचरों से पूरी पृथ्वी को रहित नहीं करेंगे, निशाचर रहेंगे, लेकिन दंड कारण में एक भी राक्षस नहीं रहेगा। दंड कारण में एक भी राक्षस नहीं रहेगा, क्योंकि दंड कारण स्थान है ऐसे ऋषि मुनियों का जो कि तपस्या में, ध्यान में, समाधि में लगे रहते हैं। तो श्री राम ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रकार क्रमशः मुनीश्वरों के आश्रम देखते हुए प्रभु श्री राम वनवासी मुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ कुछ वर्ष तक रहे। पूज्यमान सदा तत्र मुनिवीर वनवासी भी जानक्या सहितो रामो लक्ष्मण समन्वितः उवास गतिचित तत्र वर्षाणि रघुनंदन एवं क्रमेण संपश्यन् ऋषीणाम आश्रमान विभु। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए, बहुत विख्यात। इसके पहले एक ऋषि के आश्रम में आए थे, उनका क्या नाम था? सरभंग मुनि। उन्होंने श्री राम के सामने अपना शरीर जला डाला और दिव्य शरीर धारण करके परम धाम को चले गए। सरभंग मुनि थे। अब दूसरे मुनि जिनके आश्रम में श्री राम आए वो बड़े प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण मुनि। क्या नाम? सुतीक्ष्ण मुनि। तीक्ष्ण जानते? तीक्ष्ण माने बहुत जो होता है, पहना होता है, तीक्ष्ण शस्त्र होते हैं, पहने शस्त्र तीक्ष्ण। कोई बाण तीक्ष्ण होता है ना, तो बड़ा घातक होता है। और सुतीक्ष्ण का मतलब है जो बहुत तीखा है। तीक्ष्ण माने तीखा। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए
किसके आश्रम है? सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर आए ना। ये आश्रम में बहुत ऋषि भरे, बहुत ऋषियों से जो है भरा हुआ आश्रम है और सब ऋतुओं के गुणों से युक्त है, सब समय सुखदायक। इस आश्रम में सभी ऋतुओं के गुण हैं, सभी ऋतुओं के गुण हैं और दोष किसी ऋतु का नहीं। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन है, गर्मी की ऋतु है, तो एक सुविधा तो यह है कि भाई पानी नहीं बरसता, इसकी बड़ी असुविधा होती है, पानी नहीं बरसता, तो एक सुविधा ये है। और जाड़ा नहीं होता, ये भी सुविधा है। लेकिन असुविधा क्या है? बहुत गर्मी पड़ती है ना। तो सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम ऐसा है जिसमें सभी ऋतुओं के गुण हैं, लेकिन किसी ऋतु का दोष नहीं होता, माने असुविधा नहीं होती। आश्रम ऐसा है कि जैसे गर्मी की ऋतु में, तो गर्मी ऋतु में बहुत बड़ी असुविधा होती है, क्या? बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन वो गर्मी आपको नहीं लगेगी। जाड़े की ऋतु में है ना बड़ी असुविधा होती है, ठंड लगती है, तो ठंड नहीं लगेगी आपको। जो है गर्मी की ऋतु में पंखा और कूलर और एसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जो है इतना जो है सुखदायक है कि ना तो पंखा की ज़रूरत है, ना एसी की और ना कूलर की ज़रूरत। जाड़े के दिनों में भी आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, हीटर की ज़रूरत नहीं है। जाड़े में भी आपको जाड़ा नहीं लगेगा। बरसात में जैसे पानी बरस रहा है, तो पानी बरसता है, लेकिन पानी की वर्षा की बूंदें वहाँ उनके आश्रम पर नहीं आती, क्योंकि ऐसे पेड़ हैं कि वर्षा की एक बूंद भी नहीं आती, सब आश्रम के बाहर जाता वर्षा। जैसे मतलब छत बन गई, तो वहाँ के पेड़ ऐसे मतलब घने पेड़ हैं कि वर्षा की बूंद जो है बाहर जाती है, आश्रम में वर्षा की एक बूंद नहीं आती। तो सभी ऋतुओं का जो है उसमें सुख मिलता है। सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम ऐसा है कि सब समय सुखदायक है। सुतीक्ष्णस्याश्रमं प्रागात् प्रख्यातम ऋषि संकुलम सर्वर्तु गुण संपन्नम सर्वकाल सुखावहम। और श्री राम का आगमन सुन करके सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना, क्या सुना? कि श्री राम आ गए, श्री राम आ गए हैं। आगमन सुन करके राम मंत्र के उपासक स्वयं आ गया लेने के लिए। राम मंत्र के ही उपासक थे, उपासना करते थे, राम के मंत्र की ही उपासना करते थे सुतीक्ष्ण मुनि। तो स्वयं उनको लेने के लिए आ गए, लेने के आए हैं और विधिवत पूजा की, और उनके नेत्र भक्तिवश भगवत दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे सुतीक्ष्ण जी। हाँ, नेत्रों में जो है बड़ी उत्कंठा थी कि भगवान के दर्शन कितनी जल्दी हों। तो भगवान के दर्शन की उत्कंठा से वे आगे आए। और सुतीक्ष्ण जो है ये किसके शिष्य हैं? अगस्त्य मुनि के। किसके शिष्य हैं? अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं ये। और कौन सा मंत्र का जप करते हैं? राम मंत्र का, राम मंत्र का जप करने वाले हैं। राम मांगत माँ कर्ण सुतीक्ष्ण स्वयं मांगत अगस्त्य शिष्यो रामस्य मंत्रोपासन तत्पर विधिवत पूजयामास भक्त्युत्कंठित लोचन। अब जो है उन्होंने जो है श्री राम का जो है स्तवन किया, श्री राम का स्तवन किया। हे अनंत गुण, हे अनंत गुणों के धाम सीतापति, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। और हे अभिराम राम, शिव और ब्रह्मा भी आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरणों के आश्रित कौन है? शिव और ब्रह्मा भी आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए मजबूत नौका है, पोत नौका है ना, या उसको नौका ना कहेंगे, क्या कहेंगे? जहाज। समुद्र को नौका पार नहीं कर पाती, नौका से समुद्र नहीं पार कर सकते, उसके लिए क्या चाहिए? जहाज। आपके चरण क्या हैं? मजबूत जहाज।
अगर कमज़ोर जहाज़ होगा तो वो भी पानी में डूब जाएगा। समुद्र को पार करने के लिए मजबूत जहाज़ चाहिए। आपके चरण कमल कैसे हैं? मजबूत जहाज़ के समान हैं, जो संसार सागर को पार करने के लिए हैं। हे नाथ, मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ। मैं आपका दास नहीं हूँ, क्या हूँ? दासों का दास। ये विनम्रता है। मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ। तन्मंत्र जाप्यम अनंत गुणा प्रमेय सीतापते शिव विरिंच समाश्रितांग्रे संसार सिंधु तरना मलपोत पाद रामाभिराम सततम तब दास दासः। आप समस्त संसार की इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते। इंद्रियों के द्वारा आपको कोई नहीं जान सकता। समस्त संसार के इंद्रियों के द्वारा आप जाने नहीं जाते, तथापि इस मल मूत्र के पुतले शरीर के मोह में जिनका हृदय बंधा हुआ है, जिनका हृदय बंधा हुआ है इस शरीर के मोह में, और शरीर क्या है? मल मूत्र का पुतला है। इस मल मूत्र के पुतले शरीर के मोह में जो बंधे हुए हैं, ऐसे मुझ दीन को अपनी कृपा से आप जो है उद्धार करिए। मैं ऐसा जो है दीन हूँ, आपकी माया से मोहित होकर के घर और पत्नी के अंधेरे कूप में पड़ा हुआ। कुआं, मैं कुएं में पड़ा हूँ, अंधेरे कुएं में, अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ। अंधेरा कुएं क्या है? घर और पत्नी, घर और पत्नी के अंधेरे कुएं में मैं पड़ा हुआ हूँ। तो आप मुझे स्वयं ही दर्शन देने के लिए पधारे। अब देखो, सुतीक्ष्ण मुनि इतने जो है विरक्त हैं और राम मंत्र के उपासक हैं, लेकिन अपने को कितना नीचा बता रहे हैं। तो भगवान को विनम्रता प्रिय है, दीनता प्रिय है, अभिमान प्रिय नहीं। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। मैं बड़ा तपस्वी हूँ, राम आप मेरे आश्रम में आए हैं, अच्छी बात है, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा जो है ज्ञानी हूँ। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते इससे। जब वो बताते हैं इस तरह से अपने को नीच, तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं ना। माँ मध्य सर्व जगताम विकोचरस्त्वं त्वन्मायया सुतकलत्र गृहान्धकूपे मग्नं निरीक्ष्य मलमुन कलमण्ड मोह पाषाणबद्ध हृदयं स्वयमागतोषि। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। और फिर भी जो लोग आपके मंत्र का जाप नहीं करते, जो लोग आपके मंत्र का जाप नहीं करते, उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं। जो लोग आपके मंत्र का जाप नहीं करते, उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं। और जो इस मंत्र के जाप में तत्पर हैं, उनकी माया दूर हो जाती है। आपके मंत्र का जाप करना जरूरी है। जो आपके मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी माया दूर हो जाती है। इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। त्वं सर्वभूत हृदय सुकृतालयोपि त्वन्मंत्र जाप विमुखेषु तनोसि मायां त्वन्मंत्र साधन परे स्वपयाति माया सेवानुरूप फल दोषि यथा महीपः। हे ईश्वर, वास्तव में एकमात्र आप ही विश्व की उत्पत्ति और पालन और प्रलय के कारण हैं। एकमात्र आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं। और आप ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, और विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और महादेव के रूप में प्रलय करते हैं। विश्वस्य सृष्टि लय संस्थिति हेतुरेक त्वं मायया त्रिगुणया विधिरेश विष्णु भासी से मोहित धियाम विविधाकृतिस्त्वं यद् रविः सलिल पात्र गतो ह्यनेकः। हे राम, आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। क्या हैं आप? अज्ञान से सर्वथा परे हैं, ऊपर हैं। आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं।
तथापि आपके चरण कमलों को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तो भी कितना आश्चर्य है कि मैं आपके चरण कमलों को साक्षात देख रहा हूँ। कितनी कृपा है आपकी। मैं अज्ञान में फंसा हूँ, अज्ञान के अंधकार में हूँ, फिर भी इस अज्ञान के अंधकार में भी आपके चरण कमलों का दर्शन कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। आपके चरण कमलों का दर्शन प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हाँ, सबके साक्षी होने से आप असत पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है उन पर आप सदा प्रसन्न रहते हैं। जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है उनके ऊपर आप सदा प्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। तो कलयुग में वो मंत्र कौन सा है जिसका जाप करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये जो है, जो जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है उन पर आप सदा प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान को प्रसन्न अगर रखना है तो क्या करना चाहिए? सदा मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्यक्षितोद्य भवतश्चरणारविन्दं पश्यामि राम तमसा परदास्थितस्य तद्रूप तम सताम अभिगोचरोऽपि त्वन्मन्त्रपूत हृदयेषु सदा प्रसन्न। हे श्री राम, आप मनोहर मनुष्य वेशधारी को मैं देख रहा हूँ। आपका जो मनुष्य वेश है वे कैसा है? मन का हरण करता है। ये मनुष्य के वेश में आप जो है मन का हरण करने वाले हैं। और आपका ये रूप करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है। कैसा है? आपका ये रूप करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ कामदेवों के समान सुंदर है। और सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। धनुष बाण कैसे हैं आपके हाथ में? बहुत शोभा दे रहे हैं। भगवान के हाथ में धनुष बाण शोभा दे रहे हैं। आपका हृदय दया से हमेशा पिघलता है। आपका हृदय दया से हमेशा पिघलता है। और मुख आपका मुस्कान से मनोहर है। अपनी मुस्कान से आप मन हरण कर लेते हैं। अपनी मुस्कान से आप मन का हरण कर लेते हैं। पश्यामि राम तव रूप मरूपिणोपि माया विडम्बन कृतम सुमनुष्य वेशम कंदर्प कोटि शुभगम कमनीय चाप बाणम दयार्द्र हृदयम स्मित चारु वक्त्रम। जो सीता जी के साथ हैं, आप कैसे हैं? सीता जी के साथ हैं। और मृग चर्म धारण किए। क्या धारण किए हैं? मृग चर्म धारण किए हैं। सर्वथा अजय हैं, जिनके चरण कमल नित्य लक्ष्मण जी के द्वारा सेवित हैं। लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, नहीं, लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसे आप अनंत गुण संपन्न, अत्यंत शांत और सौभाग्य स्वरूप। आपका स्वरूप कैसा है? सौभाग्य लाने वाला है। सौभाग्य स्वरूप आपको मैं दिन रात प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ? दिन रात आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको दिन रात मैं प्रणाम करता हूँ। सीता समेत मजिनाम्बरम प्रधृश्यम सौमित्रिणा नियत सेवित पाद पद्मम नीलोत्पल द्युतिमनंत गुणम प्रशांतम मद्भागधेय मनिषम प्रणमामि रामम। हे राम, जो लोग आपके स्वरूप को जानते हैं, जो आपके स्वरूप को जानते हैं, मेरे हृदय में तो आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये रूप हमेशा दिखाई दे मेरे हृदय में। इसके अलावा मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं। इसी रूप में आप मेरे हृदय में हमेशा बसे रहो। इसी रूप में आप हमेशा मेरे मन में बसे रहो। और मैं किसी और रूप की इच्छा नहीं करता। इसी रूप में हमेशा मेरे हृदय में
बसे रहिए। जानन्तु नाम तव रूपमशेष देश, कालाद्योपाधि रहितं घनचित् प्रकाशम, प्रत्यक्षितोद्यमं गोचरमे तदेव, रूपम विभातु हृदय न परम विकांक्षे। सुतीक्ष्ण के इस प्रकार के स्तुति करने पर श्री राम ने उनसे मुस्कुरा कर कहा। तो सुतीक्ष्ण मुनि की स्तुति बहुत सुंदर है। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, प्रसन्न हुए श्री राम तो मुस्कुरा करके बोले, हे मुने, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, कि तुम्हारा चित्त क्या हो गया, मेरी उपासना से निर्मल हो गया है। हाँ, इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामासस्मितमं ब्रवीत, मुने जानामि ते चित्तम निर्मलम मद उपासना। और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, अनन्य भक्त है ना, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा उपाय नहीं, मेरे अलावा और कोई तुम्हारी रक्षा का उपाय नहीं, एकमात्र मेरी रक्षा से ही आप आश्रित हैं। मेरे अलावा और तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं क्यों आया हूँ, तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं, संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं, तो भगवान बताएंगे कि क्या होता है। अहम अतो हम आगतो द्रष्टुम मद्रते नान साधनम, मन मंत्रोपासका लोके मामे वह शरणम गता। जो अनन्य गति से जो है मेरी उपासना करते हैं, और कोई गति नहीं है, श्री राम के अलावा और कोई गति नहीं है, उपासना करते हैं, उन्हें मैं नित्य दर्शन देता हूँ, उन्हें मैं नित्य दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, जो स्तोत्र जो तुमने स्तुति की है मेरी, इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, निरपेक्षा नान्यगता तेषां दृश्यो हमन्मनम्, स्तोत्र में तत् पठेद्यस्तु तत्कृतं मत्प्रियं सदा। तो वो मेरा सदा प्रिय होता है। हरि बोल। उससे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। उससे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में ही सर्वथा मुक्त हो गए हो, तुम जीवन मुक्त हो। एक तो होती है मुक्ति जो मरने के बाद प्राप्त होती है, लेकिन तुम्हें तो मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, इस जीवन में ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। सद्भक्तिर्मे भवे तस्य ज्ञानम च विमलम भवे, तो ममोपासना देव विमुक्तो श्री है सर्वतः। शरीर छूटने पर तुम निस्संदेह मेरा पद प्राप्त करोगे। शरीर छूटने पर तुम निस्संदेह, कोई संदेह नहीं है, तुम क्या प्राप्त करोगे, मेरा स्थान प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूँ। श्री राम ने क्या कहा, अब मैं तुम्हारे किससे मिलना चाहता हूँ, गुरु। तुम्हारे गुरु कौन है, अगस्त्य मुनि। अब मैं तुम्हारे गुरु अगस्त्य मुनि से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है, मेरा चित्त उतावला है, उनके साथ क्या करूँ, कुछ दिन रहूँगा। श्री राम कहते हैं मेरा चित्त उतावला है उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए। देहांते मम सायुज्यम लप्स्यसे नात्र संशय, गुरुं ते द्रष्टुमिच्छामि अगस्त्यं मुनिनायकं, किंचित कालम तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राघव, बहुत अच्छा, वहाँ आप कल चलिए। सुतीक्ष्ण ने क्या कहा कि आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है, आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कब चलेंगे, कल। आप वहाँ कल चलिए। हाँ, मैंने भी मुनीश्वर को बहुत दिन हुए तब देखा था, मैंने भी मुनीश्वर का दर्शन बहुत दिनों से नहीं किया। किसने, कौन करे,
सुतीक्षण मुनि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? श्री राम से कह रहे हैं कि मैंने मुनीश्वर का दर्शन हम बहुत दिन पहले किया था, तो मैं भी उनका दर्शन करूँगा, अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चलूँगा। कल हम जाएंगे, आपके साथ ही जाएंगे। सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्या है सो गमिष्यामि राघव अहम अप्यागमिष्यामि चिरान् दृष्टो महामुनिः। प्रातःकाल होने पर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि को लेकर अगस्त्य जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित होकर धीरे धीरे उनके छोटे भाई के आश्रम की ओर चले। अब धीरे धीरे चल रहे हैं श्री राम, लेकिन उत्कंठा बहुत ज़्यादा है। किससे मिलने की? अगस्त्य मुनि से मिलने की उत्कंठा बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे चल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? उनके छोटे भाई के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर उनके छोटे भाई का आश्रम रास्ते में है। अगस्त्य मुनि के छोटे भाई का आश्रम रास्ते में है, तो पहले अगस्त्य मुनि के छोटे भाई से मिलेंगे, उसके बाद अगस्त्य मुनि से मिलेंगे, है ना। अद्य प्रभाते मुनिना समेतो रामा सीता सा लक्ष्मणेन अगस्त्य संभाषण लोल मानसा तन्नगस्त्यानुजय मंदिरम ययो। तो अगस्त्य मुनि के छोटे भाई के जो आश्रम पर भगवान श्री राम जाते हैं। तो ये कथा सुना रहे हैं महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। पार्वती को सुना रहे हैं। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न के समय श्री राम, मध्याह्न के समय श्री राम सुतीक्षण सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई के आश्रम पर पहुँचे। मध्याह्न के समय पहुँचे, जबकि चले थे प्रभात काल में। तो प्रभात काल या प्रातःकाल, क्या समय होता है? कितने समय? प्रातःकाल का समय क्या होता है? 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल होता है। तो प्रातःकाल चले थे 5:46 से 8:10 के बीच में श्री राम चले थे। कहाँ से चले? सुतीक्षण मुनि के आश्रम से चले। और उनके साथ में कौन कौन है? लक्ष्मण जी और सुतीक्षण मुनि और सीता जी। तो 4 लोग हैं। प्रातःकाल चले और चलते चलते मध्याह्न काल में पहुँचे। मध्याह्न काल का समय क्या होता है? 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल चलता है। 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल होता है। तो मध्याह्न काल में पहुँचे उनके आश्रम में। अथ राम सुतीक्षणेन जानक्या लक्ष्मणेन च अगस्त्यानुजस्थानम मध्याह्ने समपद्यते। उन्होंने उनकी भली भांति पूजा की। कंदमूल फल खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम को चले। तो जो अगस्त्य मुनि के छोटे भाई थे, उन्होंने श्री राम की भली भांति पूजन किया, और फिर उनका दिया हुआ कंदमूल फल खा करके अगले दिन चले। मध्याह्न काल में कंदमूल फल खाया। देखो, सवेरे कुछ नहीं खाया, मध्याह्न काल में खाया, कंदमूल फल खाया, फिर शाम को कुछ नहीं पाया। मतलब तपस्या है, वन में निवास करने की तपस्या ये है। दिन में केवल एक ही बार खाना है, दिन में केवल एक ही बार खाना है, और वो भी खाना अन्न का भोजन है ही नहीं। वन में, जंगल में अन्न का भोजन नहीं मिलता। चपाती, दाल, सब्जी, चावल, ये कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? कंद मूल और फल है। कंद क्या होता है, मूल क्या होता है, फल तो आप लोग जानते हैं। फल तो आप जानते हैं, पेड़ के ऊपर लगते हैं वो फल होते हैं, है ना। और कंद क्या होता है? कंद होता है पेड़ के तने में जो होता है, पेड़ के तने में होता है वो कंद होता है। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका तना खाने लायक होता है, तना खाया जाता है, तो वो कंद कहलाता है।
और मूल होता है पेड़ की जड़ में। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ में जो होती है वो खाने लायक होती है। मूल में जैसे मूली है, वो भी जड़ ही है, मूली खाई जाती है। और गाजर है, ये भी जड़ है ना। तो मिट्टी के अंदर खाया जाता है, मिट्टी के अंदर जो मिलता है खाने लायक वो मूल कहलाता है। तो कई प्रकार के मूल होते हैं। तो कंद मूल फल है, सवेरे से चले, दोपहर में कंद मूल फल पाया, फिर शाम को जो है कुछ नहीं खाया, और अगले दिन प्रातःकाल फिर चले अगस्त मुनि के आश्रम की ओर अब जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने अभी कथा को विश्राम किया है। इस संबंध में आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। बता दें कि वो मुनि लोग ध्यान में बैठते थे और राक्षस को खाए थे, तो भगवान को लीला कर दी, इसलिए उनकी रक्षा नहीं करेगी, मतलब कि वो। हाँ, इनका प्रश्न है कि जो मुनि लोग ध्यान में और समाधि में पहुंच जाते हैं और राक्षस लोग खा लेते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं, या रक्षा नहीं करते हैं? भगवान की लीला है, क्या है? हाँ, इसको ऐसे समझना है कि अगर वो समाधि की स्थिति में आ गए तो उस समय उनका शरीर अगर छूटता है तो भगवान के धाम चले जाते हैं, वे तो भगवान के धाम चले जाते हैं। राक्षस लोग अगर खाते हैं तो समाधि स्थिति में जो है उनका शरीर छूटा तो भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन तो भी राक्षसों का बहुत ये दुष्कर्म बनता है, राक्षसों का बड़ा दुष्कर्म बनता है, बड़ा बहुत उनको जो है दोष लगता है। ये बहुत ज़्यादा पाप कर्म है ना। और ये भार पृथ्वी के लिए भार होते हैं। ये राक्षस जो है पृथ्वी के लिए भार होते हैं। पृथ्वी इनके बोझ से व्याकुल होती है। ऐसे राक्षस जो है, जो भगवान के आश्रित वैष्णव हैं, उनकी हत्या करते हैं और खाते हैं। ये पृथ्वी के लिए कितना है भार, बहुत भार है। तो पृथ्वी को तकलीफ होती है। और पृथ्वी जो है जब कष्ट पाती है तो वो अपनी गुहार लगाती, पुकार करती। उनकी पुकार जो है ब्रह्मा जी तक जाती है। फिर ब्रह्मा जी पुकारते हैं तो भगवान तक जाती है। तो ये बताए कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो पृथ्वी के लिए बहुत भार है। अब ऋषि मुनि हैं, वो तो अगर शरीर छूट गया उनका तो जो है उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी किसी ऋषि का शरीर छूट गया तो उसका तरीका क्या है कि विधि पूर्वक उनका जो है अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, आदर सम्मान। लेकिन ये राक्षस लोग जो है कितने दुष्ट हैं, उनको खा जाते हैं। और खोपड़ी जो है वही खाने लायक नहीं होती, उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब खा जाते हैं। पूरा शरीर खा लेते हैं, खोपड़ी केवल खाने लायक नहीं होती है, वो उसको छोड़ देते हैं। वो खोपड़ियाँ पड़ी हैं जगह जगह। कोई महान आचार्य होते हैं तो उनका जो है जब शरीर छूटता है तो कितने आदर पूर्वक उनके शरीर का जो है वो समाधि बनाई जाती है और विशेष उनका जो है गुणगान किया जाता है। तो ऐसे महान वैष्णव। लेकिन ये राक्षस लोग जो है वो खा लेते हैं और खोपड़ी फेंक करके चले जाते हैं। तो खोपड़ियाँ पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी खोपड़ियाँ। तो ये जो है बहुत बड़ा भार, पृथ्वी का बहुत बड़ा भार है ना। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए। तो भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि एक भी राक्षस नहीं रहेगा, यहाँ पर एक भी राक्षस नहीं रहेगा। लेकिन पूरी पृथ्वी के राक्षस के नहीं कहा कि पूरी पृथ्वी में कोई राक्षस नहीं रहेगा। वो तो लंका तो राक्षसों का स्थान है ही है। और रावण को मार करके भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में एक भी राक्षस नहीं रहेगा। पृथ्वी के
जो है राक्षसों की बात नहीं की भगवान ने। दंडकारण्य के स्थान में जो ऋषि मुनि जहाँ तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि में रहते हैं, वहाँ पर एक भी राक्षस नहीं होना चाहिए। इन राक्षसों को जो है बड़ा अच्छा मौका मिलता है, बेचारे भाग नहीं सकते। अब सोचिए, ध्यान में है और समाधि में पहुंच गए, और समाधि में तो पहुंच गए तो उनके शरीर को वो उठाते हैं और खा लेते हैं, वो कुछ भी विरोध नहीं कर सकते समाधि में। तो ये जो है मतलब इनका इतना बड़ा दुष्कर्म है कि पृथ्वी को जो है तकलीफ होती है। त्रेता युग का समय, त्रेता युग में तो यज्ञ की प्रधानता है, लेकिन कुछ लोग जो है यज्ञों से भी आगे बढ़ कर के और इस समाधि यज्ञ में पहुंच जाते हैं। समाधि यज्ञ तो बहुत बड़ा यज्ञ है। वैसे तो यज्ञ में कई प्रकार के जो है वो होते हैं, वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, यज्ञ की सामग्री होती है, और मंत्र का पाठ किया जाता है, तो शुद्ध मंत्र का पाठ किया जाता है, और बहुत सी सामग्रियां होती हैं। तो यज्ञ, त्रेता में तो यज्ञ होते हैं, लेकिन ये दंडकारण्य के जो ऋषि हैं इतने उन्नत हैं कि वो वाला यज्ञ ना करके ये कौन सा यज्ञ करते हैं? तपस्या का यज्ञ करते हैं, ध्यान का यज्ञ करते हैं, समाधि का यज्ञ कर रहे हैं। हाँ जी, आपने बोला था कि भगवान ने बोला था कि संपूर्ण राक्षसों का नाश करो। तो संपूर्ण का तो हर स्थान के राक्षस नाश करो। इसके संपूर्ण तो हाँ फिर से बोलो, क्या करें? आपने बोला था ना कि संपूर्ण राक्षसों का नाश करेंगे। संपूर्ण राक्षस नाश करेंगे उस स्थान के, हर स्थान में मतलब दंडकारण्य। हर प्रकार के और हर स्थान के राक्षस को मिलाकर संपूर्ण, ना संपूर्ण मतलब संपूर्ण राक्षसों का विनाश करेंगे इतने स्थान में जहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, राक्षस लोग जिनको इसी में खाते हैं, बेचारे समाधि में चले गए तो उठा के खा लिया और खोपड़ियाँ फैली, खोपड़ी फेंक देते हैं, ऐसे उठा के खा लेते हैं और खोपड़ी बची उनके मुंह में ऐसे फेंक, जैसे बीजा होता ना, आपने बेर खाया, बेर का बीजा फेंक दिया, तो ऐसे खा लेते हैं मुनियों को, और चबा चबा करके केवल सिर होता है उनका वो ऐसे थूक देते हैं, मुँह से निकाल देते हैं ऐसे। तो भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि पूरी पृथ्वी के राक्षसों का विनाश करेंगे। लंका में तो राक्षस रहते ही हैं, और रावण को मार करके विभीषण को राजा बनाया, राक्षसों का राजा विभीषण। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पाल सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरि बोल, हरे कृष्णा।